मध्य एशिया की विशाल स्टेपीज में दिन में आकाश गहरा नीला और रात में लाखों सितारों से भरा होता था। उन भूमि में एक जिज्ञासु लड़का रहता था जिसका नाम अलघोरजमी था। उसकी आंखों में चमक और उसके दिमाग में अनंतहीन प्रश्न भरे हुए थे। अलघोरजमी को सबसे ज्यादा पसंद संख्याओं के साथ खेलना था। जबकि अन्य बच्चे पत्थरों से गेंद खेलते, वह उन्हें एक कतार में लगाता और उनके साथ नए खेल बनाता। 1, 2, 3 वह गिनता, फिर रुकता और मुस्कुराता। लेकिन अगर हम कोई पत्थर नहीं रखे तो क्या शून्य का कोई स्थान नहीं होता? उसके दोस्त हमेशा उसे समझ नहीं पाते थे, लेकिन उसकी कल्पना की प्रशंसा करते थे। स्कूल में अलघोरजमी हमेशा समस्याओं को सबसे तेज हल करता था। जब शिक्षक कठिन गणना बोर्ड पर लिखते, अन्य बच्चे सोचने की शुरुआत भी नहीं करते और अलघोरजमी पहले ही हल निकाल चुका होता। एक दिन शिक्षक हंसते हुए बोले, अलघोरजमी, अगर तुम ऐसे ही चलते रहे तो जल्द ही तुम मेरे स्थान पर अपने दोस्तों को पढ़ाओगे। कक्षा जोर जोर से हंसी और अलघोरजमी शर्माते हुए मुस्कुराया। लेकिन सभी जानते थे कि उसकी बुद्धि कुछ खास थी। समय के साथ यह चिंगारी बढ़ती गई। अलघोरजमी सिर्फ समस्याएं हल नहीं करता था, बल्कि अपने दोस्तों को आसान तरीके भी दिखाता। जब वे कठिनाई में होते, वे उसके पास दौड़ते। यहाँ तक कि शहर के व्यापारी भी कभी-कभी उसकी सलाह लेने आते। एक दिन एक सेब बेचने वाला व्यापारी अपनी गिनती के पन्नों में उलझा हुआ था। वह नहीं जान पा रहा था कि उसने कितने सेब बेचे और कितने मुफ्त दिए। छोटा अलघोरजमी पास आया। क्या आप चाहते हैं मैं मदद करूं? उसने पूछा। उसने छोटे पत्थरों से सेबों का क्रम बनाया, हर पत्थर पर 10 सेब रखे, गायब हुए अलग किए और बाकी को कतार में लगाया। अंत में वह मुस्कुराते हुए व्यापारी की ओर मुड़ा। देखिए, यह इतना आसान है। जोड़ने और घटाने पर परिणाम ऐसा आता है। व्यापारी की आंखें खुली की खुली रह गईं। तुम छोटे हो, लेकिन तुम्हारी गिनती अद्भुत है। अब से मेरे पास रहो और मेरे काम कभी गड़बड़ नहीं होंगे। उस दिन से व्यापारी अक्सर उसके पास आते। अलघोरजमी पत्थरों, रेखाओं और आकृतियों के माध्यम से संख्याओं का क्रम दिखाता, जिससे सभी का काम आसान होता। लोग उसे छोटा विद्वान कहने लगे। एक रात जब वह दोस्तों के साथ खेल रहा था, खेल की एक पत्थर खो गई। बच्चे दुखी होकर बोले, खेल खत्म। लेकिन अलघोरजमी ने जमीन पर एक छोटा वृत्त खींचा। देखो, उसने कहा, पत्थर नहीं है, लेकिन यह चिन्ह उसका स्थान लेता है। कभी-कभी अदृश्य भी बड़ा काम करता है। बच्चे आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। बिना जाने अलघोरजमी ने संख्याओं को एक नया चिन्ह दिया। अलघोरजमी रात में आकाश को देखता, सितारों की गति को रिकॉर्ड करता और दिन में विभिन्न मौसमों और समयों में वस्तुओं की छाया की लंबाई नापता। अनंत जिज्ञासा और उत्साह के साथ वह हमेशा चीजों को आसान बनाने और हल करने की खोज में रहता। साल बीत गए। अलघोरजमी बड़ा हुआ और दूर शहरों में गया। उसने पुस्तकालयों का अन्वेषण किया, दुनिया भर से ज्ञान एकत्र किया और मानवता के लिए गणित,
खगोल शास्त्र और भूगोल में नए तरीके विकसित किए। उसकी किताबें न केवल उसके गांव में बल्कि दूर दराज के देशों में भी पढ़ी जाने लगी। सदियों बाद भी लोग उसके तरीकों से लाभान्वित हुए। व्यापारी बेहतर गणना करने लगे, नाविक अपने रास्ते खोजने लगे और विद्वान नई खोजों के लिए उसके लेखों का उपयोग करने लगे। और वह वाक्य जो अलखोरज्मी ने बचपन में पत्थरों के साथ खेलते हुए कहा था, वह पूरी दुनिया में गूंजा। यदि आप कठिन चीजों को छोटे हिस्सों में बांट देंगे, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा।